नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2023-24 में हुए बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को आगे भी सभी विषयों के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सॉल्व पेपर का वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। यह पेपर आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और इसी साल 2023-24 में हुए पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यह बुकलेट सीरीज है बी। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा क्या है प्रश्न। भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर है सी, प्रधानमंत्री द्वारा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत सरकार का मंत्री किसे त्यागपत्र देता है। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति को। चौथा प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है। इसका सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका सही उत्तर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। छठवां प्रश्न देखते हैं, भारत की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी, राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सातवां प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। इसका सही उत्तर है ए, भारत की संसद। आठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है। तो इसका सही उत्तर है ए, 62 वर्ष। नौवां प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, केंद्र के पास। 10वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है बी, 13 अप्रैल 1919। 21वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है, किसने कहा है। इसका सही उत्तर है ए, केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा है। 12वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। इसका सही उत्तर है 13वें का बी, अस्पृश्यता का अंत, यह मूल अधिकार के अंतर्गत है, वो भी अनुच्छेद 17। 14वां प्रश्न है, सरकारी आयोग संबंधित है। इसका सही उत्तर है डी, केंद्र राज्य संबंध से। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। इसका सही उत्तर है आपका सर वैलेंटाइन शिरोल ने आपको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। 16वां प्रश्न, राज्यसभा का बदेन सभापति होता है। इसका सही उत्तर है बी, भारत का उप राष्ट्रपति। तो 17वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसका सही उत्तर है आपका सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 18वां, भारतीय संसद में शामिल है। इसका सही उत्तर है आपका डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीनों मिल करके भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है सी, 11। 20वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत का संविधान कब अंगीकृत व अधिनियमित हुआ। तो इसका सही उत्तर है आपका
डी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 368। 22वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 17। 22वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 32 को। 24वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका बी दिसंबर 1885 में बॉम्बे। 25वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी नीति आयोग। 26वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 352 संबंधित है? इसका सही उत्तर है आपका बी राष्ट्रीय आपात। 27वां प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका सी सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 28वां प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। 29वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए अनुच्छेद 52। 30वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक कमेटी भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी गोस्वामी कमेटी। 31वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। 32वां प्रश्न देखते हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? 32वां का ए सही उत्तर है राष्ट्रपति। 33वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 226। 34वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी अनुच्छेद 356। 35वां प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका 35वें का डी राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां, राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति को। 37वां प्रश्न देखते हैं, यदि राज्यपाल व राष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त हो जाएं तो भारत के राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो 37वां का सही उत्तर है आपका सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। 38वां प्रश्न देखते हैं हम लोग, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा का स्पीकर। 39वां प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? इसका सही उत्तर है 39वां का सी विधान परिषद। 40वां प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है आपका डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 41वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है ए 86वां
संविधान संशोधन। 42वां प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पुरुषों व महिलाओं के बीच समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 39। 43वां प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है सी, 1976 में। 44वां प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 45वां प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है 45वां का ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 46वां प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1940 की व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाला प्रथम सत्याग्रही कौन था? इसका सही उत्तर है डी, विनोबा भावे। 47वां प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1916 में कांग्रेस को उग्रवादी व उदारवादी गुटों में एकता स्थापित करने वाला कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 47वें का सही उत्तर है आपका बी, लखनऊ। 48वां प्रश्न, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है आपका लोकमान्य बाल गंगा तिलक द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 49वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है ए, 1905। 50वां प्रश्न देखते हैं, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। 51वां प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है आपका बाल गंगाधर तिलक, सी, बाल गंगाधर तिलक। 52वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही उत्तर है आपका WC बनर्जी। 53वां प्रश्न देखते हैं, 1905 का बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 54वां प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन थे? इसका सही उत्तर है आपका ए, सरदार भगत सिंह। 55वां प्रश्न देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है बी, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 56वां प्रश्न देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही उत्तर है ए, 1919 में। 57वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका सही उत्तर है सी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। 58वां प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 59वां प्रश्न देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा के परामर्शदाता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी एन राव। 60वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में निहित दर्शन की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है? इसका सही उत्तर है सी, संविधान की प्रस्तावना में। 61वां प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे? आपका इसका सही उत्तर है ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। 62वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहित है? इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राज्य
अमेरिका। 63वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उल्लिखित संविधान स्वतंत्रता नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका डी, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता। 64वां प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में किस निर्णय में संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो इसका सही उत्तर है बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 65वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किए गए। इसका सही उत्तर है ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति पे। 68वां प्रश्न देखते हैं, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 14 में। 68वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किए गए हैं। तो 67वां का सी सही है आपका, भाग 4 में। 68वां प्रश्न देखते हैं, भारत में समान नागरिक संहिता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, 44, अनुच्छेद 44 में। 69वां प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 32। 70वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक सही है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। 71वां प्रश्न है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरोध के प्रश्न से संबंधित सर्वप्रथम वाद था। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, गोपालन बनाम मद्रास राज्य। 72वां प्रश्न, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 72वें का डी, अनुच्छेद 368। 73वां प्रश्न देखते हैं, 73, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद होने पर। तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। 74वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। इसका सही उत्तर है डी, संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों के विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। 75वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति है। तो इसका सही उत्तर है सी, एकल संक्रमणी मत की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित 2023-24 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की आंसर की को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।